मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। और अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल मुस्लिम धर्म के लिए सऊदी अरब के मक्का में स्थित मस्जिद अल हरम सबसे बड़ा तीर्थ स्थल और मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद में शिवलिंग के पाए जाने से और उसका भी खुलासा एक मुस्लिम धर्मगुरु के करने से पूरे मुस्लिम देशों में भूचाल आ गया है। क्या उस मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, सुनते हैं। मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। और अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है। वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूर्त को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजराए नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहां अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम अव अशद्दा जिक्रा, कि ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है, और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे, बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है, जो तुमने अपने माता पिता को बना के भी किधर पता है। वो 360 बुत क्यों थे? वो तुम्हारे मुसलमानों में 360 वली क्यों होते हैं हर दौर में? तो उनका उनसे राबता नहीं था ना वलियों से, इसलिए 360 के उन्होंने मुजस्समे बना के रखे थे। और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो अब वो कहते कि जो उसके अंदर सूरत है रब की, अब तो हम उससे महरूम हो गए। चलो, जो हमने पहले कभी देखा था ना शिवलिंग में उसकी सूरत को, उसी की तर्ज पर बनाते रहते हैं। हो सकता है कोई एक आध सूरत तो उसे मिल ही जाएगी, इसलिए फिर ये 360 वहां पर मुजस्समे बना के रख दिए। और ये फिर कहानी चलती रही, ये कहानी जो है चलती रही। और कुछ अरसा बाद जो है हिंदू थे उस दौर के, उन्होंने तो अपने वलियों के, अवतार के, इनके मुजस्समे बना के रखे थे ना, समझे?
ये जो आ गए ना शरपसंद, कुछ यहूदियों में से, कुछ ईसाइयों में से, इन्होंने अपने माँ बाप दादाओं के मुजस्समे बनाकर रखना शुरू कर दिए और अपने माँ बाप, किसी का दादा, किसी का परदादा, उसका मुजस्समा बनाया हुआ है, उसको पूजना शुरू कर दिया। इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। अब तुम्हें तो कुरान सिखाने वाला कोई है नहीं ना, तुमने सबको लपेट दिया। महाभारत की, रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। एक और मैं सज्जन से एक मुलाकात हुई, ये यूके में थे, ये यूके में मुसलमान व्यक्ति थे, यूके में थे, भारतीय या पाकिस्तानी मूल के थे, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे। तो इन्होंने मुझे बोला सुमित भाई, मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके सनातन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यूके में सनातन में क्या पढ़ाते हो? कहता आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है, आपके यहाँ अलाउड नहीं, हमारे हिंदुइज्म पढ़ाना अलाउड है। मैंने कहा आप तो खुद मुसलमान है। कह रहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ाते हैं? कहता 4 चीजें, पाप पुण्य धर्म कर्म ट्रायल बैलेंस 0। कह रहा अगर आपने ये 4 चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी, आपके यहाँ से 90% क्राइम और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। कह रहा ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये बंदर की पूजा करते हैं, ये इसकी उसकी नेचर की, आज समझ में आ रहा है। जिसकी हम पूजा करते थे, आप उसको काटते थे पेड़ को, और आप उस बंदर को मारते थे, और आप उस सांप को मारते थे। ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हुआ, ये तो सबको, ये तो बहुत क्लियर है। इन द एंड किसी भी से भी पूछिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो यही बोलेगा एक तो हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं, जो कार्बन फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, और दूसरा पेड़ कट रहे हैं। तो हम वो पेड़ ही तो बचा रहे थे, उसकी पूजा करके हम पूजा जिसकी करते थे उसको काटते नहीं थे। यही तो हो रहा था। तो पेड़ ही बचाए जा रहे थे, चाहे वो बरगद का पेड़ हो या वो पीपल का पेड़ हो। ये पेड़ ज्यादा वल्नरेबल होते थे, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा देते थे, ये ज्यादा वल्नरेबल क्योंकि सब इनके में कोई फल नहीं आता था, तो इनको काटा जाता था, इसलिए इनकी पूजा भी होती थी साथ में। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।